भारत और भारतीयत्व को जानने के लिए पुनरुत्थान विद्यापीठ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी दबाएं। हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मैं पुनरुत्थान विद्यापीठ की शिक्षा योजना के बारे में बात कर रही हूँ। पुनरुत्थान विद्यापीठ की शिक्षा योजना के अंतर्गत कुटुंब में प्राप्त होने वाली शिक्षा की बात हम कर रहे हैं। कुटुंब में हम सब रहते हैं, इसलिए कुटुंब जीवन को अच्छा बनाने का दायित्व भी हम सबका है। कुटुंब जीवन में गृहस्थाश्रम ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा पड़ाव है। गृहस्थाश्रम सुखोपभोग के लिए होता है। गृहस्थाश्रम अनेक प्रकार से कर्तव्यों को पूरा करने का काल भी होता है। सुखोपभोग से संबंधित मैं एक विचारणीय मुद्दा आपके सामने रख रही हूँ। एक दो पीढ़ी पूर्व हमारे घरों में ऐसा प्रचलन होता था कि मिठाइयाँ बनेंगी तो दिवाली या संक्रांत ऐसे समय में ही बनेगी। आए दिन मिठाई नहीं बनेंगी। जब भी मन में आया मिष्टान्न खाया, ऐसा नहीं बनता था। जब भी मन में आया बच्चों ने मांगा और उनको मिल गया, ऐसा नहीं बनता था। नए कपड़े दीपावली, रक्षाबंधन या विजयादशमी ऐसे कुछ खास पर्वों पर ही बनते थे। रोज रोज नए कपड़े नहीं आते थे। इसी प्रकार से सर्व प्रकार का सुखोपभोग जब मन में आया तब नहीं होता था। जितना मन में आया तब भी नहीं होता था। बहुत संयमित पद्धति से हमें अच्छी चीज़ें मिलती थी। इसका परिणाम क्या होता था कि दिवाली में या विजयादशमी के अवसर पर या मकर संक्रांति पर या कभी भी कुछ भी अच्छी चीज़ मिली तो उसका मूल्य बहुत होता था। हम थोड़ा भी बहुत चाव से खाते थे, थोड़ा भी बहुत अच्छी तरह से उपभोग के लिए लेते थे। इसके कारण से हमारे मन में ऐसी अतृप्ति नहीं निर्माण होती थी। इसके कारण से सुख के अनुभव करने की वृत्ति है वह संयम में भी रहती थी और क्षमता भी उसकी अधिक होती थी। ऐसे हम संयमित उपभोग से बढ़ते बढ़ते जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे तो सर्व प्रकार के सुखों का उपभोग करने की क्षमता अधिक होती है। हमारी उपभोग वृत्ति बहक भी नहीं जाती, बिखर भी नहीं जाती। इसलिए हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी रसवृत्ति, हमारी उपभोग की क्षमता सुरक्षित रहती हैं। वह अधिक मात्रा में होती है, गहराई से और तीव्रता से उपभोग कर सके ऐसी हमारी क्षमता बनी रहती है। ऐसी क्षमता के कारण से जब हम किसी भी सुख का उपभोग करते हैं तो वह भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। थोड़ा मिलने पर भी बहुत अधिक क्षमता होने के कारण से हमारा उपभोग, हमारे आनंद की मात्रा, हमारे सुख की मात्रा अधिक रहती है। इस प्रकार से बहकना नहीं होने के कारण से और उपभोग की तीव्रता, गहराई, मात्रा आदि अधिक होने के कारण से संतुष्टि की ओर जाना संभव होता है, तृप्ति होना संभव होता है। कभी भी खाने को मिलना, कभी भी पहनने को मिलना, कभी भी उपभोग के लिए मिलना, इससे हमारी रसवृत्ति, हमारी उपभोग क्षमता
का क्षरण होता है, वह बिखर जाती है, इसलिए गहराई से उपभोग हम नहीं कर पाते हैं। गृहस्थाश्रम में यदि ऐसा गहराई से, तीव्रता से उपभोग का सुख नहीं मिला तो तृप्ति संभव नहीं है। तृप्ति संभव नहीं है तो हमारी हाय हाय और भटकाव वृत्ति कभी भी समाप्त नहीं होती। चाहिए 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 ऐसा बना ही रहता है, कभी भी बस अब हो गया ऐसी संतुष्टि नहीं होती। यदि ऐसी संतुष्टि नहीं हुई तो हमारा वानप्रस्थाश्रम ठीक नहीं होता। वानप्रस्थाश्रम विरक्ति के लिए होता है, परंतु विरक्ति भी साहजिक होनी चाहिए, विरक्ति भी स्वाभाविक होनी चाहिए। उपभोग में तृप्ति, संतुष्टि, समाधान मिलने के बाद ही विरक्ति स्वाभाविक होती है। अगर ब्रह्मचर्याश्रम में संयमित उपभोग नहीं हुआ तो गृहस्थाश्रम में तीव्र गहरा उपभोग भी नहीं होता और सुख संतुष्टि की ओर ले जाने वाला नहीं होता, तो फिर वानप्रस्थ भी विरक्ति का सहज अनुभव कराने वाला नहीं होता। ऐसे एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा संबंधित होता है। इसलिए हम हमारे बच्चों के बारे में ये ध्यान अवश्य रखें कि उनको वे जब छोटे हैं तब सुख का, उपभोग का अनुभव तो करवाना है, परंतु वह संयमित होना चाहिए। ऐसा बिखरा हुआ, बहका हुआ नहीं रहेगा तो उनका गृहस्थाश्रम भी ठीक बनेगा। इस सत्य को जानने के बाद हमने अपने गृहस्थाश्रम में भी उपभोग गहरा, तृप्तिदायक, तीव्र हो सके इसका प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थाश्रम पूर्ण होने वाला है, उसके बाद हमें वानप्रस्थाश्रम में जाना ही है। इसलिए संतुष्टि और तृप्ति बहुत आवश्यक है। इस सूत्र को ध्यान में रखकर हम उपभोग के बारे में, सुख और वैभव के बारे में अच्छे से समझदारी पूर्वक विचार और व्यवहार करेंगे, ऐसी ही हमसे अपेक्षा होती है। आज इतना ही, आगे की बात अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए हरि ही ओम।